हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की दस्तयाबी न होने के खदशात पर वक्त तब्दील किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसलों की तौसीक होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शेयर कर दिया। हुकूमत ने महंगाई को काबू कर लिया। मुल्क में महंगाई 5% पर आ चुकी। GDP ग्रोथ में तरसीलात ज़र के इजाफे से बहुत बेहतरी आ गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतरीन करार दे दिया। कहा पॉलिसी रेट 22 से 13 पर आ गया है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। आवाम भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आ गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक और बड़ी छलांग। नए साल पर नया रिकॉर्ड, एक और बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,18,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता हो गया। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में धरने ख़त्म कर दिए गए। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास ने कुरम से मुतालिक फ़रीक़ैन के मुआहदे पर दस्तखत से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया। कहा कि सब पुरअमन तरीके से घरों को वापस चले जाएं। मुआहदे पर अमल दरामद अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में नुमाइश औरंगी पर 10 रोज़ से जारी धरना ख़त्म। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी जारी धरने ख़त्म कर दिए गए। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। हुई भी है। एहतजाज करना हर शख्स का हक है, हर जमात का हक है, मगर रियासत के रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। इन तमाम मामलात में जो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर है वो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, ऐसी सूरत हाल का जो सूरत हाल इस शहर में बनी हुई थी। धरने को काफी दिन गुजर गए। क्या हुकूमत सत्तू पीकर सो रही थी? कराची शहर में कहीं फसाद करवाने की साजिश तो नहीं की जा रही। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसे ही मौके ढूंढते हैं। मौजूदा हालात में हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। रहनुमा MKM पाकिस्तान अली खुर्शीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाने के साथ ये भी कहा कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत के दौरान कैंट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिन यामीन के बयान पर बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज जरह मुकम्मल करेंगे। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अली अमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। 4 जनवरी से कराची में शदीद सर्दी पड़ सकती है। सिस्टम के बलूचिस्तान से निकलने के बाद कराची सर्द हवाओं की जद में आ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई शहर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। इस गर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। गिलगित में -6 रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध रही। हद निगाह शदीद मुतासिर होने के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद रही। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद किया गया। अमरीकी शहर न्यू ऑरलिन्स में ट्रक सवार ने गाड़ी से कुचलकर 15 अफराद को हलाक कर दिया, 30 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई। FBI के मुताबिक ड्राइवर अमरीका में पैदा हुआ, फौज में मुलाजिम रह चुका है। इसकी गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद हुआ। वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया गया। मॉन्टेनेग्रो में एक होटल में मुसल्ला शख्स की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 10 अफराद कत्ल की वारदात से कबल होटल में मुसल्ला शख्स का झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने फायरिंग की। 45 साला मुलजिम हथियार फेंक कर फरार हो गया, जिसने बाद में खुदकुशी कर ली। मॉन्टेनेग्रो के वज़ीर आज़म ने वाक़े को एक खौफनाक सानहा करार देते हुए मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलन मस्क ने धमाका दहशतगर्दी करार दिया। सदर जो बाइडेन का तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूब वेल का आगाज़। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूब वेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़रई ट्यूब वेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। SIFC की मौनत से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को फरोग। SIFC के ताउन से $250 मिलियन की निजी सरमाएकारी की राह हमवार। चीन की मुताबिक कंपनी के जरिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तोसी दी जाएगी। चीनी कंपनी चिंगन MG और आइमा का पाकिस्तान में EV लॉन्च करने का मंसूबा शामिल। कराची में साल 9 पर मोटरसाइकिल चोरी का पहला मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया। घर के बाहर से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान को रेकी करते देखा जा सकता है। पाक फिजाइया की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की जानिब पेशकदमी, दुश्मन पर हैबत तारी। पाक फिजाइया में 2 मुख्तलिफ इक़साम के 5th जनरेशन फाइटर जेट की शमूलियत से भारत के हाथ पाँव फूलने लगे। भारतीय फजाइया और गोदी मीडिया दोनों से सकने लगे। मुकामी सतह पर तैयारा साजी में भी भारतीय फजाइया पाकिस्तान से 6 बरस पीछे रह गई। भारत के तेजस का पहला नमूना फ्लॉप रहा, जबकि दूसरे तैयारे का अभी तक इंजन तैयार न हो सका। मोदी सरकार की मुतासिबाना पॉलिसीज़ की वजह से मणिपुर में नस्ली फसादात और अस्करियत पसंदी इंतहा को पहुँच गई। मसीही बरादरी और दीगर अक़लियतों की नस्लकुशी भी जारी। अस्करियत पसंदों के हमलों के बाद सैकड़ों ख़ानदान अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर। अस्करियत पसंदों ने निहत्थे लोगों के खिलाफ जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे और आखिरी टेस्ट में कल से केप टाउन में मद्दे मुकाबले होंगे। पाकिस्तान को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। ऑलराउंडर सलमान अली आखा दूसरे टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहा केप टाउन की विकेट पहले टेस्ट की पिच से मुख्तलिफ है, उम्मीद है स्पिनर को मदद मिलेगी। PSL के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर जैसन होल्डर और अफगान स्पिनर मुजीबुर रहमान ने दस्तयाबी जाहिर करते हुए खुद को प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया।
अमेरिका की चीन को 3-0 से शिकस्त। यूनाइटेड टेनिस कप के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में ऑस्ट्रेलिया की गैर मालूम खिलाड़ी ने सेकंड सेटअप को शिकस्त दी। मेंस डबल इवेंट में नोवाक जोकोविक और निक गर्गियोस की जोड़ी का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया। बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कहकहे बिखेरने वाले बेमिसाल अदाकार लहरी की 96वीं सालगिरह। फनी सफ़र का आगाज़ फिल्म अनोखी से किया। ड्रामा और स्टेज शो में भी मुनफरिद मज़ाही अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। हिदायतकार मेल गिब्सन हो और अदाकार मार्क वॉलबर्ग, तो फिर समझ लें कि बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका होने वाला है। हॉलीवुड फिल्म फ्लाइट रिस्क के दूसरे ट्रेलर ने भी फिल्म के मुंतज़िर शौकीन को दीवाना बना दिया। फिल्म 24 जनवरी को रिलीज होगी। और मुनफरिद रैम्प, दिलकश पहनावे और परी चेहरा मॉडल्स। पेरिस में फैशन की रंगीनियां। खुशबुओं के शहर में मौसम सरमा और बहार की मुनासिबत से मलबूसात की नुमाइश की गई। फैशन के रंग में म्यूजिक की जल तरंग ने मजा दोबाला कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।